गोविंदपुर थाना क्षेत्र के तिलाबनी पंचायत में बीती रात सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को जेसीबी के द्वारा टक्कर मार दिए जाने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। घटना रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जेसीबी चालक ने सड़क किनारे खड़ी बाइक में टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में विवाद का रूप ले लिया। ग्रामीणों के अनुसार जेसीबी चालक ने फोन कर मुर्गाबनी से बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोगों को मौके पर बुला लिया। बताया जाता है कि भीड़ में शामिल लोग देसी कट्टा, फरसा, भाला लहराते हुए ग्रामीणों को जान से मारने की धमकी देने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। स्थिति को देखते ही पुलिस ने तत्काल जेसीबी और बाइक को कब्जे में ले लिया है। साथ ही दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। वर्तमान में इलाके में पुलिस कैंपिंग कर रही है और पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी कानून को हाथ में लेगा या फिर इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे ग्रामीण काफ़ी भयभीत हैं और उन लोगों का कहना है कि उन लोगों को कुछ भी हो तो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या आगे की कार्रवाई हो रही है और क्या सुरक्षा दी जा रही है ग्रामीणों को? जी, वहाँ पे देखिए फोर्स की डिप्लॉयमेंट रहेगी अभी 24/7, है ना। और दूसरी चीज़ एफआईआर वगैरह हम लोग ड्राफ्ट कर चुके हैं, एफआईआर कर चुके हैं और जो भी यहाँ पे वो निकल के आ रहे हैं, कल्प्रिट्स निकल के आ रहे हैं, उन पे कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। बस मैं इतना बोलूँगा। थैंक यू। करीब 9:30 बजे एक जेसीबी उधर से पार हो रही थी मेरे गांव में, तो पूर्णचंद्र दा के घर में एक बाइक खड़ी थी, तो बाइक को एक्सीडेंट करके वो भाग रहे थे। फिर वो हल्ला किए, उनका जो पत्नी घर में थी, उनका मर्दाना घर में नहीं थे, तो फिर निकले तो बोला कि आप लोग एक्सीडेंट करके भाग क्यों रहे हैं, मेरा घर में कोई मर्दाना नहीं है, आप लोग मेरा बाइक को कम से कम खड़ा करके साइड में कर दीजिए। तब उन लोग उतर गए। उसके जो फरीद अंसारी जेसीबी का मालिक और उनके साथ जो चालक थे, फिर बोले कि अब ज़्यादा हल्ला करेंगे तो पॉकेट में हम ले करके आपको चल जाएंगे। फिर हल्ला हुआ तो पूरा ग्रामीण इकट्ठा हो गए। करीब रात 9:30 बजे हो गया तो सो गए थे और एक शादी भी था गांव में, तो इधर उधर हो गए तो सब इकट्ठा हुए। तो फिर उन लोग फ़ोन करके बुलाए कुछ ऐसे 10-15 को लड़के, तो फिर बाती दोनों तरफ से होने लगा। तो हम लोग बीच बचाव किए, लेकिन और उन लोग 50 से 60 आदमी को बुला लें और हम लोग को धमकी देने लगा कि गांव से उठाने ले जाएंगे, खुदिया नदी में नहाने नहीं देंगे और सब नहाएंगे तो हम वहाँ से ले चल जाएंगे। बहुत भद्दी गालियाँ देना शुरू कर दिए। तो फिर हम लोग को इधर से भी हम लोग बोले कि देखिए शांति माहौल को आप क्यों बिगाड़ना चाहते हैं, हम लोग बहुत चैन अमन से रहना चाहते हैं। तिलाबनी और मुर्गाबनी आज तक कभी भी झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है और ऐसे दो समुदाय में क्यों लड़ना चाहते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए समझाने के लिए, बावजूद उन लोग समझे नहीं। उन लोग जो आए थे कुछ हथियार के साथ? हाँ, हथियार आपका कट्टा था, भाला था, रॉड था और डंडे थे और उधर से पथरा भी कर रहे थे। लेकिन हम लोग को बाल बच्चे को बहुत ध्यान रखते हुए हम लोग उन लोग को किसी तरह खेदड़े और फिर प्रशासन को हम लोग फ़ोन किए। प्रशासन लगभग 1 घंटा में अंदर आ गए। फिर स्थानीय विधायक जी को फ़ोन लगाएं, हमारे सांसद महोदय ढूंढू महतो जी को फ़ोन लगाएं और बीजेपी के नेता और माली नेता, बहुत सारे नेतागण को हम लोग लगाएं, ताकि आगे पुनरावृत्ति इस तरह घटना ना हो। और हम लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं। हम लोग सनातन धर्म का है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को आगे झगड़ा झंझट हो। प्रशासन की क्या व्यवस्था रही आप लोग? प्रशासन के आई हम लोग को आप बीती सुनाए और हम लोग डरे हुए थे, सब पूरा महिलाएं, हमारे बाल बच्चे सब डरे हुए थे। प्रशासन हम लोग को आश्वासन दिया कि आगे ऐसे पुनरावृत्ति नहीं होगा, हम लोग आप लोग के साथ हैं, जो भी कार्रवाई करना होगा हम लोग करेंगे। तो बाय नेम हम लोग कुछ बताएं जो जानते थे। इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि इस तरह पुनरावृत्ति ना हो और हमारे समुदाय को धमकाने का प्रयास ना करें। हम लोग भी सशक्त हैं, हम लोग भी, हमारे बुद्धिजीवी भी लोग हैं, हम लोग नहीं चाहते कि आगे इस लड़ाई को ले जाएं, लेकिन हम लोग को अमन चैन से रहना दीजिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उज्जवल चंद्र दा, मैं तिलाबनी ग्रामीण हूँ। तो उज्जवल दा तो बोला ही किया है, घटना किया नहीं है। वही चाहेंगे, पुलिस भी आया था, पुलिस प्रशासन दल बल के साथ सब जो आया था वही पुलिस सब आश्वासन दे के गया है और वही हम लोग सब चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ किसी गांव में घर चढ़ा था कि ना करे। कहाँ के लोग थे? मुर्गाबनी। कौन कौन लोग थे वो लोग? उन लोग मुर्गाबनी थे, मुसलमान थे, सब मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय के थे सब। क्या क्या उन लोगों के पास हथियार था? डंडा था, भाला था, चाकू छुरी था, बड़ा बड़ा कट्टा था जी। और अभी का कैसा माहौल है आप लोगों का? अभी हम लोग का थाना प्रभारी और सब कोई पुलिसकर्मी आया था, तो अभी गांव में थोड़ा तनाव हुआ था, तनाव में सब थे थोड़ा, तो पुलिस सब हम लोग को आश्वासन दिया, तो अभी काफ़ी कुछ ठीक है। पुलिस प्रशासन के सब दायरे में अभी चल रहा है। किस चीज़ का लेके हुआ था विवाद? मामला हुआ था, जेसीबी एक जा रहा था, घर के सामने बाइक मेरा खड़ा था, मैंने उनका पूर्णचंद्र दा का, पूर्णचंद्र घर पर नहीं था, उसका औरत था, तो औरत के साथ उन लोग बात किया, उनको ही गाली दे दिया, फिर गाड़ी को धक्का मार के उन लोग गिरा दिया।
अभी प्रशासन की क्या व्यवस्था किया हुआ है ग्राम में? प्रशासन का व्यवस्था, प्रशासन अभी आए हुए भी है। ठीक है, हम लोग के गांव में ही है अभी प्रशासन आश्वासन दिया। मेरा नाम गोपीदा है। आपको जैसे आप लोग जानते हैं, कल बीती रात को जिस तरह से इस गांव में एक असामाजिक तत्व के साथ दुस्साहस किया गया, गांव में घुसकर, घरों में घुसकर जिस तरह धमकाया गया, मारा पीटा गया, और जब हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग यहाँ पर आए। इस गांव के साथ कल भी खड़ा थे, आज भी खड़ा, आने वाला दिन में भी खड़ा रहेंगे। इस तरह का दुस्साहस मैंने समझ सकते हैं कि समाज में ऐसे लोगों का कहीं जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन गांव वालों ने बताया कि प्रशासन के तत्परता से कल बड़ी घटने से बच गई। तो ठीक है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन इतना दुस्साहस, इतना मनोबल बढ़ना ये कहीं से ईथ नहीं है। अगर प्रशासन अपना काम कर रही है, प्रशासन पर हमें भरोसा भी है कि प्रशासन इस पर जरूर न्याय दिलाएगी। जो दोषी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको जेल भेजा जाएगा। प्रशासन अगर इसमें चूक करती है तो किसी भी मामले में हमारी टीम, हमारे लोग, हमारी पार्टी किसी मामले में पीछे नहीं हटने जा रही है। हम लोग प्रशासन को भरपूर समय दे रहे हैं, प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई करे, जो दोषी लोग हैं उसके मनोबल को डाउन करे, और इस गांव में जिस तरह से इस गांव में हमें अमन चैन वाले लोग रहते हैं, शांति प्रिय लोग रहते हैं, इस गांव को देखते हुए ऐसे लोगों का मनोबल को डाउन करना बहुत जरूरी है। इस तरह का मंशा को क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमने कहा कि ये मतलब दुस्साहस है, ये मैंने बड़बोलापन समझिए कि आप किस तरह से, मैंने आप समझिए कि जिस तरह से गांव घर में इस तरह पहले नहीं होता था। गांव घर में घुस के इस तरह से ही करना, ये अपराधी तत्व के लोग हैं। ऐसे लोग पे एकदम चिन्हित कर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों ने आवेदन भी दिया है प्रशासन के पास, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर ग्रामीण को उचित न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या आगे? ग्रामीणों को, अगर यहाँ के लोग को उचित न्याय मिलता है तो ग्रामीणों के साथ हम खड़े हैं। हमने पहले भी कहा कि इस गांव के साथ हमारा पूरा पहले से लगाव है। इस गांव में पहले से भी हमारा साथ है, आने वाले दिन में भी रहेंगे। और निश्चित रूप से गाँव के न्याय के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन अभी काम कर रही है, इसमें हम ज़्यादा उसमें कुछ कहना नहीं चाहते हैं। प्रशासन अगर इसमें चूक करेगी तो फिर ग्रामीणों के साथ हम खड़ा रहेंगे, और ग्रामीणों का जो हित में काम करना पड़ेगा, धर्मजीत सिंह उसके साथ खड़ा रहेगा। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।